फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। आज मैं आप लोगों के सामने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज़ के लेक्चर नंबर 43 लाया हूं और अल्कलाइन अर्थ मेटल जिस तरह हमारा स्टार्ट है और इसके ऊपर मैं लेक्चर नंबर 05 आप लोगों के सामने लाया हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है और इससे पहले जो है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके ऊपर जो है 23 लेक्चर हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर मैंने उसका लिंक दिया होगा, आप उसको ज़रूर देखें। थर्ड पीरियड के ऊपर तफसीलन मैंने बहस की हुई है। इसके अलावा जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ साथ अल्कली मेटल यानी अभी अल्कलाइन अर्थ मेटल की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है। अल्कली मेटल को भी तफसीलन मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसके ऊपर लेक्चर मौजूद है और उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है और आप जाएं चैनल में उस प्लेलिस्ट को चेक करें। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर लेक्चर नंबर 05 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं और आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट है और ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट है। यानी ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर हमारा ये आखिरी लेक्चर आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हो जाएंगी, उसके बाद हम बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है गुलाम नबी और आपका हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर केपीके के अंदर एक फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट बच्चों को दे सकें। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स। एक चीज़ को आपने क्लियर रखें कि आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल लेने हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बर्मिंघम का सरबराह अगर आप लोगों को याद हो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बर्मिंघम का सर स्ट्रॉन्टियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये हमारे सामने जो है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने देखना है। ये सेकंड ए ग्रुप हमारे सामने है और इनके बॉइलिंग पॉइंट को आपने देखना है। सेकंड ए ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट जो है कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक बॉन्डिंग के, मेटालिक बॉन्डिंग के। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा होगा। मेटालिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बात। दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के, ये भी याद रखें। इन दो चीज़ों को दिमाग में रखें। तो इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं देखूं मेटालिक बॉन्डिंग को तो मैं इसे पिछले लेक्चरों में समझा चुका हूं कि बहरहाल फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर नीचे जाने से इसका साइज़ बड़ा होता है और जब साइज़ बड़ा होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होती है। साइज़ बड़ा होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी। तो यहाँ अगर हम नीचे जाएं डाउन द ग्रुप, बात को समझें थोड़ा सा। जब हम डाउन द ग्रुप नीचे जाएं तो जो मेटालिक बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग वो डिक्रीज होगी। रीजन क्या है कि साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट को कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज होना चाहिए। तो ये बात यहां से समझ आ रही है मेटालिक बॉन्डिंग के लिहाज से। लेकिन हम नीचे देखें, नीचे जाएं, नीचे जाने से, डाउन द ग्रुप जाने से हम ये देख रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। नीचे जाने से एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको भी इंक्रीज होना चाहिए। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ हमारे सामने ये आ गई है कि मेटालिक बॉन्डिंग नीचे जाने से कम हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। एटॉमिक मास नीचे जाने से बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना चाहिए।
इस वजह से आपको रेगुलर ट्रेन नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आपको रेगुलर ट्रेन नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक बात आपको बस समझा दूँ, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का नाम है। केमिस्ट्री जो है ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। केमिस्ट्री फिज़िक्स से अलग है। फिज़िक्स पहले थ्योरी पेश करती है, बाद में उसको एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। केमिस्ट्री पहले एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस चीज़ को, उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट में ढालती है, एक्सपेरिमेंट को क्लियर करवाती है। इसलिए यहाँ पर जब रेगुलर ट्रेंड्स हमें नज़र नहीं आएगा, एक चीज़ मेटालिक बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को कम करवा रही है, एटॉमिक मास बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है नीचे जाने से, इसलिए रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। इसलिए हमें प्योरली एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को हमने देखना होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को हमने देखना होगा। इसलिए यहाँ पर जो ट्रेंड रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने उसको नोट रखना है। आपके पास जो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, ये भी यहाँ बेरिलियम लिख लूँ, यहाँ मैग्नीशियम लिख लूँ, यहाँ कैल्शियम लिख लूँ, यहाँ पर स्ट्रांटियम लिख लूँ और यहाँ पर बेरियम लिख लूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है, इसको अलग रख दें, मेल्टिंग पॉइंट को बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम और बेरियम है। अगर इनकी वैल्यूज़ को चेक करें, बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ को चेक करें, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आएगा, ये बेरिलियम यहाँ पर नहीं रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट्स को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारे सामने है, सबसे पहले आप बी वालों को इकट्ठा करें, बेरिलियम और बेरियम, ये आएंगे बॉइलिंग पॉइंट में, बेरिलियम और बेरियम, इनको आप सबसे पहले अपने सामने रखें कि बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले बेरिलियम आएगा और उसके बाद हमारे सामने क्या आएगा, बेरियम आएगा। उसके बाद ए वालों को इकट्ठा रखें। यहाँ पर देखें आपके सामने जो है बर्मिंघम का सरबराह, तो आपके सामने जो है यहाँ कैल्शियम है और रेडियम है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर रेडियम रखें और यहाँ पर कैल्शियम रखें। यहाँ ए वाले, यहाँ देखें बी वालों को देखा था, यहाँ पर ए वालों को देखें और आखिर में मैग्नीशियम को ले जाएं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड रहेगा आपके सामने, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का, फिर बेरियम का, फिर रेडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम। ये सबसे ज़्यादा बेरिलियम का आएगा और सबसे कम किसका आएगा, मैग्नीशियम का आएगा। तो आपने इस ट्रेंड को फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको खूब अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें कि हमारे पास जब रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को हमने देखना होगा। तो केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो वैल्यूज़ हमारे सामने होंगे उसको देखेंगे। क्यों, यहाँ मसला पैदा हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने से कम, मेटालिक बॉन्डिंग नीचे जाने से कम हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट को कम होना चाहिए। एटॉमिक मास नीचे जाने से बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड हासिल नहीं होगा। तो आपके पास जो ट्रेंड हासिल होगा सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर उससे कम बेरियम, फिर रेडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। याद करने के लिए तरीका यह है कि बी पहले रखें, फिर उसके बाद ए वाले और आखिर में मैग्नीशियम को रख दें। तो इस तरीके से हम ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट को जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने लाता हूँ। तब तक लिए एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के सामने मौजूद है, इसको नोट कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।